हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान दीजिएगा कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वह ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य यूँ कह लीजिए कि जी क्या है? जीरो है। जी क्या है? जीरो है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जीरो है। ऐसे फील्ड में मान लीजिए दो प्लेट हमने ले लिया, एक प्लेट ले लिया एक्स और एक प्लेट ले लिया हमने क्या? वाई। एक्स प्लेट पर प्लस चार्ज है और वाई प्लेट पर क्या है? माइनस चार्ज है। ये भी पता मान सकते हैं कि यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज है एक्स प्लेट पर समान रूप से वितरित है और माइनस क्यू चार्ज जो है माइनस प्लेट पर समान रूप से वितरित है। ठीक है, समान रूप से क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन होता है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसा होता है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों प्लेट पर समान चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, समान और अपोजिट चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी यहाँ पर हर जगह। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पैरेलल लाइन से दिखाया है। पैरेलल लाइन से दिखाने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है? यूनिफॉर्म है, समान है। तो यहाँ हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने पैरेलल दिखाया है। पैरेलल दिखाने का क्या मतलब हुआ? हाँ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चलिए, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया? इसका मास m है और इसको x डायरेक्शन में, सपोज करो कि इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, अच्छा बदल देता, इसको x प्लेट लेता हूँ। क्या? x प्लेट, इसको क्या लेता हूँ? y प्लेट। ये तो x डायरेक्शन हुआ और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ भैया? ये वाला y डायरेक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि इनिशियली हमने इसको किस वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से इसको हमने क्या किया? गतिमान किया, मोशन दिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v0 थी। क्या थी? v0 थी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? धन प्लेट की तरफ। किधर लगेगा? धन प्लेट की तरफ। बोलो भाई। तो मान लीजिए अगर यहाँ पार्टिकल है, सपोज करो यहाँ पार्टिकल है, तो F बराबर क्यू ई किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। बोलो भाई। और इधर F बराबर क्या होगा? जीरो होगा। या इस तरह से कह सकते हैं हम कि Fy बराबर क्यू ई ना, क्योंकि फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन लग रहा है और इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर पॉजिटिव होगा तो इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव होगा तो इधर फोर्स लगेगा। मतलब जो इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में ही लगेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। लेकिन यस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए एफ क्या होगा? यहाँ पर एफ क्या होगा? एफ जीरो होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको और भी फिगर बनाना है। समझा दे रहे हैं आप, ठीक है कि अच्छा चलिए यहाँ लिखता हूँ v0 वेलोसिटी से हमने इसको क्या किया? थ्रो किया। हम यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर। तो सपोज करो कि अगर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? x है। बोलो भाई। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है y। ऊपर की तरफ कितना उठा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बैठो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू वाई, ठीक है, दिख रहा है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन कह दो उसको, या डिस्प्लेसमेंट ही कह दो, डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा। यहां से एक पहले लाइन ड्रैग करो, यहां से वेलोसिटी, भाई अगर ये तो पैराबोलिक हो गया है ना लगभग, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। अब एक बात जानते हैं हम कि वी एक्स चेंज नहीं होता, पैराबोला हम पढ़े थे कि वी एक्स चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वी एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इस वी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, वी नॉट को। एक मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी अगर वी है, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो, इसको मिटा दूं क्या है, काम तो हो गया कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये क्या हो गया, ये वी साइन थीटा, वी साइन थीटा हुआ। या ऐसे भी कर सकते हैं कि वी वाई है और ये क्या है, वी एक्स है, ठीक है। अभी ऐसे रहने दीजिए, बाद में देखते हैं इसको, क्या देखते हैं बाद में। अब आइए दो चीज करता हूं, क्या, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में चलता हूं मैं, क्या, एक्स डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, वी नॉट, और एफ एक्स कितना है, 0। यह डायरेक्शन में कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एम ए एक्स, यहाँ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम ए एक्स बराबर 0, तो एम तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0। अच्छा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्स बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बराबर, चलो वी नॉट इंटू टी, अब ये ए एक्स का मान क्या है, 0, पूरा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से टी निकल करके चला आया क्या, एक्स अपॉन वी नॉट, यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स अपॉन वी नॉट, बोलो भाई, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ? अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, वाई डायरेक्शन की, किसकी, वाई डायरेक्शन की। अच्छा ये बताओ, इनिशियल में हमने क्या इसको किस वेग से फेंका, वी नॉट, सॉरी, हाँ वी नॉट से थ्रो किया भाई, फेंका इसको, जैसे भी किया, ये वी नॉट से चला, और किस डायरेक्शन में चला, एक्स डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है ना ये, बोलो। तो इसका यू वाई कितना हुआ भैया, यू वाई शुरू में यू वाई तो 0 था ना, बोलो भाई। इनिशियल इसका क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक कितना था, 0 था ना, ऊर्ध्व घटक क्या था, 0 था। तो आप क्या करेंगे अब तो यह बराबर क्या है, एफ वाई बराबर क्या है, क्यू ई, तो यहां क्यू क्या है, ई, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ई होगा, बोलो भाई। या एम ए वाई बराबर ई होगा, ए वाई बराबर क्या हो गया, ई अपॉन एम। मतलब वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वह क्या है,
ई अपॉन एम है ना। अच्छा, एच बराबर, अब ये देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या, एक्स वाई डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एच बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ जी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए वाई, क्या लिखेंगे, ए वाई टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू यू वाई क्या है 0 प्लस हाफ ए वाई ई अपॉन एम टी स्क्वायर यहां से लेंगे। यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा उतना ही समय यहां से यहां तक जाने में लगा। ये तो दोनों डिस्प्लेसमेंट तो साथ साथ चल रहा है ना, एक क्षैतिज डिस्प्लेसमेंट और एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दोनों तो एक ही समय में हो रहा है ना, हो रहा है। तो इसलिए यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा वही समय यहां से यहां तक आने में लगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग पढ़े हैं बहुत कायदे से इसको, ठीक है। यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही इसको वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने में उतना ही समय लगेगा। तो इसलिए टी का मान क्या ले लो, यहां से एक्स अपॉन बी नॉट, एक्स अपॉन बी नॉट। तो वाई बराबर क्या हो गया भैया बताओ, ई एक्स अपॉन 2m वी नॉट, ई एक्स अपॉन एम वी नॉट। ओके, नोट करें प्लीज इतना। अब देखिए हमको यहाँ tan थीटा निकालना है, याद करो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो हमको जरूरत किसकी है, वी एक्स की और वी वाई की। इसको वी वाई यहाँ है तो इसको हम वी वाई यहाँ पर ले सकते हैं। और tan थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। अब समस्या इस बात की है कि वी एक्स क्या है और वी वाई क्या है। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन था कितने समय में पहुँचा, टी समय में। तो टी समय बाद इसका एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, वी नॉट टी प्लस ए एक्स टी। बोलो भाई, यू टी प्लस हाफ है टी। तो अब बताओ बेटा कि तो वी नॉट टी टी कितना निकला बेटा, टी निकाला गया ना, बोलो नहीं सॉरी वी बराबर यू प्लस ए टी से ऐसे दे। और ए एक्स कितना हुआ 0, वी एक्स बराबर क्या हुआ वी नॉट, क्या हुआ वी एक्स बराबर वी नॉट हुआ, ठीक है। अब देखिए वाई डायरेक्शन में किस में निकालना है, वाई डायरेक्शन में। तो ये हाइट निकालना है ना, क्या निकालना है हाइट। तो हाइट निकालना है तो अब साइड इस डायरेक्शन में क्या निकालना है वेलोसिटी। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई, बोल बेटा, प्लस ए वाई टी। बोलो लाल। तो वी वाई बराबर क्या हुआ, यू वाई तो क्या था 0, क्या था 0 था, यू वाई क्या था 0 प्लस ए वाई कितना निकाले हम, ए वाई कितना निकाले थे, ए वाई बोलो भाई, हम तो मिटा दिए ई अपॉन एम, ई अपॉन एम ना। और टी कितना निकाले थे, टी बराबर एक्स अपॉन वी नॉट। तो एक्स अपॉन वी नॉट, वी वाई बराबर क्या हुआ ई एक्स अपॉन एम वी नॉट हुआ। चलिए यहीं से कहानी समाप्त करता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी एक्स हुआ ना भैया,
बोलो। तो वी वाई अपान वी एक्स, चलो वी वाई कितना है, ई एक्स अपान एम वी नॉट, और वी एक्स कितना है, वी नॉट। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई एक्स अपान एम वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मिटाता हूं इसको। यहां पर याद करिएगा कि हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और y बराबर क्या निकाले थे हम लोग, y बराबर क्या निकाले थे, बोलो। y बराबर हाँ, अरे भाई y की वैल्यू निकाले थे ना, ई क्या था ये, एक्स अपान 2 आया था, क्या आया था, 2 आया था ना, एम वी नॉट का स्क्वायर, एम वी नॉट का स्क्वायर, जहां तक मेरा अंदाजा है यही आया था, यही निकाले थे हम लोग, y की वैल्यू यही निकाले थे। अब मैं इसको मिलाता, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर कर रहा है। अगर हम E की जगह पर Q ले लें, E की जगह क्या ले लें, Q, तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई एक्स अपान 2, एम भी चेंज होगा, एम भी क्या होगा, चेंज होगा, एम भी चेंज हो जाएगा ना, अपान 2 वी नॉट का स्क्वायर, ये एम डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम डैश। अगर हम क्यू की ई की जगह पर 2q ले लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2q अपान एम डैश ना, ई एक्स अपान 2 वी नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है ना, y इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। मतलब कि अगर चार्ज ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ पार्टिकल का जो रेशियो है जितना ही अधिक होगा, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो लीनियर कौन, वाई डायरेक्शन में ना, वह उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यह बता रहा है, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एम, y इज प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एम। तो ई अपॉन एम का मान जितना अधिक होगा, y का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब आइए यही बात tan थीटा के लिए भी अप्लाई होता है। tan थीटा बराबर देखो ई एक्स एम, ये सब इसको छोड़ करके, ई एम को छोड़ करके सब वेरिएबल है, सब क्या है, ये भी किस पर डिपेंड करेगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई अपान एम। ई अपान एम जितना ज्यादा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही अधिक होगा। समझ में आया, नोट इट प्लीज। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये माइनस प्लेट है, मान लो माइनस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। हाँ, इसमें 3 पार्ट के लिए है, एक पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए। सबकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, सबकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और सबका पाथ दिखाया गया है। पार्टिकल 1 का पाथ है, ये पार्टिकल 2 का पाथ है, ये पार्टिकल 3 का पाथ है। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 2 3 कंटेन। पार्टिकल नहीं लिखा हूं, लिख सकते हैं आप। दूसरा है ई अपॉन एम ऑफ मोर डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्टेड है, सबसे ज्यादा विचलित हुआ है,
उसका E/m क्या होगा। कहीं पर हमको कुछ दिया नहीं गया है, कहीं पर कुछ दिया नहीं गया है, E/m पूछ रहा है। भाई पार्टिकल का नाम भी तो नहीं दिया गया है, उसका मास भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या बताएं। पहली बात तो यह देखिए कि पार्टिकल 1, 1, 2, 3 पर किस टाइप का चार्ज है। देखो 1 और 2 किधर जा रहा है, प्लस प्लेट की तरफ, किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लस प्लेट की तरफ। इसका मतलब तो आंसर में पार्टिकल 1 and 2 कंटेन किस टाइप का चार्ज है बताओ। इस पार्टिकल पर किस टाइप का चार्ज है, ये प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लस की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो कौन किस टाइप का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नो, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन लगता है ना। अगर ये चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। कैसा, निगेटिव चार्ज। कैमरे में दिख रहा है ये है? अच्छा, और ये पार्टिकल 3 कंटेंट्स। अब बताओ पार्टिकल 3 किधर अट्रैक्ट हो रहा है, किधर अट्रैक्ट हो रहा है, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव को ही निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। कैमरे में नहीं दिख रहा है तो कैमरा को ऐसे कर दीजिए, ऐसे, अब दिख रहा होगा। पार्टिकल 1 और 2 पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि यह प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और पार्टिकल 3 पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह माइनस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो इसी क्या शो कर रहा है, भाई ये फिगर दिया हुआ है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो इसी क्या है, देख रहे हो ना, ज़्यादा कर्व है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने लिया एक्स एक्सिस के एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई एक्सिस के एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, तो वाई बराबर क्या होता है, एक्स, ये मान लीजिए एक्स है, ये क्या है, एक्स है, अपॉन 2m/v0²। क्या है फार्मूला, देखो क्या लिखवाए थे, 2m/v0², 2m/v0²। अब देखिए पहले, अगर यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मालूम होता, यक्स का मान मालूम होता ना, बोलो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट मालूम होता, क्या डिस्प्लेसमेंट मालूम होता, और इनिशियल वेलोसिटी मालूम होती, तो हम E/m का मान निकाल सकते थे ना। अब निकाल लूँ क्या, इसको तो आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ से, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से E/m का मान निकालो, तो मेरे ख्याल से कि E/m बराबर हो जाएगा y/ex, y/ex इंटू 2v², 2v0², ये आ जाएगा क्या, E/m आ जाएगा कि नहीं। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दो तो E/m का मान मालूम हो जाएगा। मान लीजिए E का मान नहीं दिया है, m का मान नहीं दिया है, y का मान दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, किसका नहीं यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ये। यक्स क्या है, यक्स क्या है, यक्स डायरेक्शन में ये पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये मान मालूम अगर हो जाए तो E/m का मान हम मालूम कर सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है,
ना। जी हाँ, आपके किताब में दे सकता है कि V0 इतना है, Y इतना है, E इतना है, X इतना है, T/M का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसमें से कुछ दिया रहेगा, कुछ पूछेगा, निकाल सकते हैं। नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ भूल गए थे कि जो दोनों प्लेट लिए थे वो ऐसी जगह रखे गए हैं जहाँ G का मान क्या है, 0 है, मतलब ग्रेविटी क्या है, 0 है। तो यह भी कहाँ है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। ग्रेविटी फ्री मतलब इस पर इसका जो मास होगा उसका वेट नीचे की तरफ वर्क मतलब टुवर्ड द अर्थ वर्क नहीं करेगा। भाई वेट बराबर क्या होता है, mg ना। जब g 0 है, हाँ, तो वेट कितना हो जाएगा, 0। ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। जबकि ऐसा कहीं प्लेस है नहीं अर्थ पर कि जहाँ ग्रेविटी फ्री हो। ये एज्यूम्पशन है, मान्यता है कि ऐसा मान रहे हैं, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये प्लस प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। दोनों पर समान चार्जेस, समान और विपरीत चार्जेस समान रूप से क्या है, वितरित हैं। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। दोनों प्लेटों के बीच क्या दूरी क्या है, v है, d है। और इसको मिड पॉइंट से, कहाँ से, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पर एक चार्ज है जिसका मास क्या है, m, और इस पर चार्ज कितना है, q। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना है, m है, और इस पर चार्ज कितना है, q है। और इसको x डायरेक्शन में इसको गति दी जाती है, इसको मोशन कराया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V0, मतलब कि प्रारंभिक वेग का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, सच दैट, जिससे कि चार्ज q, आवेश q जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, एकदम क्रॉस ही कर रहा है, जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। तो अगर जस्ट क्रॉसेस द प्लेट है बेटा, तो अब बताओ कि ये जो y है, ये y बराबर क्या हो जाएगा, d12। जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, ठीक है। तो ये y कितना हो जाएगा, d/2। पहले इस क्वेश्चन को नोट करें ना, तब हम आगे आपको बताते हैं कि ये हम V0 की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए, एक चीज भूल गए थे, मान लीजिए आप नोट कर लीजिए कि प्लेट की लंबाई, दोनों प्लेट की लंबाई, इसकी भी और इसकी भी, दोनों प्लेट की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है। पहले मैं y डायरेक्शन में चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, y डायरेक्शन में, ऊपर नीचे। इतना तो क्लियर है। यहाँ जो पार्टिकल पर जो F है, F बराबर QE किधर लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज है। क्या है ये, प्लस चार्ज है। ऐसे हमने कर दिया है, जिसका मतलब प्लस चार्ज है, तभी तो निगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। अच्छा बताओ, इसका इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 0 ना। अगर ये y है तो y बराबर क्या होगा बेटा, u/t प्लस हाफ a/t²। अब समस्या ये है कि हमको ये y नहीं पता है, ये y निकाल चुके हैं हम लोग। अरे यार, F/QE m/a/y बराबर QE/a/y बराबर क्या हो जाएगा, QE/m होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये y बराबर क्या हो गया भैया, ये 0 प्लस हाफ QE/m इंटू t²। बोलो भाई, या y बराबर QET² 2m। तो t² बराबर क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, अब y को क्या लिख सकते हैं बेटा,
d/2 लिख सकते हैं कि नहीं? y क्या है? d/2 है, तो d से 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो वाह t स्क्वायर बराबर क्या होगा? md/qe। अगर t निकाल दें तो क्या हो जाएगा? md/qe होगा कि नहीं? अच्छा चलिए, थोड़ा सा अब हम उधर चलते हैं, फिर थोड़ा सा इसको ऐसे कैमरा ले लेता हूँ। अच्छा अब क्या है? अब x डायरेक्शन की बात करता हूँ। किसकी? x डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो x डायरेक्शन में बेटा ये बताओ कि ux बराबर v0, बोलो, और fx बराबर 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है, जो फोर्स कर रहा है वो y डायरेक्शन कर रहा है, इसलिए ax बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0 होगा कि नहीं? ये पहले क्वेश्चन बता दिया गया था। अच्छा अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है जस्ट क्रॉस नहीं कर रहा है। जस्ट क्रॉस ये हो सकता है ऐसे जाए ना, इसका मतलब जो L होगा क्या होगा? L ए ग्रेटर देन SX, मतलब SX का मतलब क्या हुआ? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, x दिशा में रेखीय विस्थापन। यह ग्रेटर देन L होगा कि नहीं होगा? होगा। अब SX बराबर क्या होगा? ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर ग्रेटर देन L होगा। बोलो भाई, हाँ? अच्छा अब ux का मान हमको मालूम है क्या? v0, और t का मान मालूम हमको क्या? अभी निकाले ना t का मान, √md/qe। बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा? 0 ना भाई, ax 0 है ना, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन L, ग्रेटर देन v0 बराबर विल बी ग्रेटर देन L √QE/md, QE/md। अब इस फिगर की कोई जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, कि है? हाँ नहीं है ना? अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ नहीं, अभी जरूरत है। चलो यहाँ तक तो हो गया, v0 की वैल्यू निकल गई। अगर मैं ये कहूँ, अब ये तो कहाँ क्रॉस किया? ये प्लेट के बाहर से निकल गया। कहाँ निकल गया? प्लेट के। अगर क्वेश्चन के अनुसार वह मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, वह मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करिए जिससे ये पार्टिकल जस्ट किसको क्रॉस करे? प्लेट को जस्ट टच करते हुए, तब क्या हो जाएगा? तब v0 बराबर हो जाएगा क्या? L √QE/md। यहाँ लिखो फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी। तो Sx बराबर क्या हो जाएगा? L के। Sx बराबर L के, तो v0 बराबर क्या हो जाएगा? L √QE/md। QE/md दिख रहा है? QE/md, ठीक है। तो अब इसी में Q का मान, E का मान, M का मान, D का मान रख दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? निकल जाएगी। जब इतना वेलोसिटी रहेगी तब ये सिर्फ क्या करेगा? ये इसको हल्का सा स्पर्श करते हुए क्या करेगा? निकल जाएगा, जस्ट क्रॉस करेगा। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नोट इट प्लीज। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन संख्या आप डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स है, एक
नेगेटिव प्लेट है, इस पर एक चार्ज ये Q है, इसका मास क्या है M है। ये 37 डिग्री पर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। कितने करते हैं? 37 डिग्री पर हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो कह रहा है फाइंड, और किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? U से। इनिशियल वेलोसिटी U से इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ U, वेलोसिटी मतलब उस वेग का मान ज्ञात कीजिए, सच दैट, जिससे कि इट यह मतलब यह चार्ज पार्टिकल टचेस द अपर प्लेट, अपर प्लेट को टच करे ना, इसका पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। क्या हो जाएगा? ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, इसे टच करेगा, अब टच करके क्या करेगा? लौटेगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि अगर इस पर प्लस चार्ज है, आपके इनिशियल वेलोसिटी कारण तो यहाँ पर जा रहा है, लेकिन फिर पॉजिटिव प्लेट कारण क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। कोई चर्चा नहीं किया है, सिर्फ ऐसे दे दी है, समझना आपको। ठीक है, तो करा U का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे अपर प्लेट को क्या करिए? टच करे। और दिया है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। और ये कहाँ रख, सिस्टम पूरा कहाँ है? ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में। कहाँ है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। यहाँ पर G का मान वर्क नहीं कर रहा है। अगर G का मान ना वर्क करता तो हम mg को नीचे की तरफ दिखाते, लेकिन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि G हम ले ही नहीं रहे हैं, G 0 है, इसीलिए यह इसका वेट क्या है? 0 है। ग्रेविटी फ्री स्पेस ले रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, एक चीज यह नहीं दिखा रहा कि इस प्लेट के बीच की दूरी क्या है? D है, ये नहीं दिख रहा था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ हमको U की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है जिससे ये चार्ज पार्टिकल अपर प्लेट को टच करे, बस। ठीक है, अब देखो बेटा, ये निश्चित है कि ये प्लस चार्ज है। क्या लिया हमने? प्लस चार्ज लिया, जिससे भाई यहाँ जाने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो यहाँ जाके चिपक जाता, लेकिन लौट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये प्लस चार्ज है। क्या है? ये प्लस चार्ज है, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तभी तो पाथ क्या बन रहा है आपका? पैराबोलिक। पाथ क्या बन रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये तो फोर्स के कारण, मोमेंटम के कारण यहाँ टच जरूर कर रहा है, लेकिन तुरंत रिपल्सन के कारण ये क्या हो रहा है? ये लौट रहा है। किधर लौट रहा है? माइनस प्लेट की तरफ। किधर लौट रहा है? माइनस प्लेट की तरफ। अच्छा, यस मैक्स बराबर क्या होगा? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर। यस अधिकतम का मान क्या होगा? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर। अच्छा, पैरा जब हम प्रक्षेप गति पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें यस मैक्स बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G था। यहाँ ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो G न लिख करके क्या लिखेंगे? G इफेक्टिव। क्या? प्रभावी G। प्रभावी G का मतलब कि यहाँ G नहीं, इसके स्थान कुछ और होगा। तो यहाँ S की जगह पर अगर हम D लिख दें तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 अंश बटे 2AY। 2A, अब AY निकाल सकते हो। FY बराबर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये E है ना, QE, और यानी MAY बराबर QE, AY बराबर, ये बार बार हम नहीं निकालेंगे, QE अपॉन M। AY बराबर QE अपॉन M। तो अब आप बताइए हमको कि AY की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम Q, अच्छा नहीं, मैं लिखता हूँ AY। तो D बराबर क्या हो जाएगा? U स्क्वायर, अच्छा रुके रहो, साइन 37 अंश याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। अगर ये साइड 4 हो, यह साइड 3 हो और ये साइड 5 हो ना, ये राइट ट्रायंगल है,
ये एंगल 37 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 37 डिग्री आएगा, ये याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ? लंब बटे कर्ण, तो 3/5 क्या हो जाएगा? 3/5। अब d बराबर मैं लिख रहा हूं u स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, बोलो भाई, 2ay बराबर क्या है? 2ay QE/m, QE/m। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, और इसी को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं? u का मान। इसी को सॉल्व करके u का मान निकाल लो भैया। क्या आ जाएगा? u बराबर हो जाएगा कितना? 5/3। हल कर दें क्या इसको? अच्छा हल कर दे रहा हूं, नहीं कहोगे सर यहाँ भी हम बायो के हैं। 9u², बोलो भाई, अपान 25, बोलो, अपान 2QE अपान m, बोलो। चल d बराबर क्या हो गया? 9u² इंटू m अपान 25 इंटू 2QE, बोलो यार। तो u² बराबर क्या हो जाएगा? 25QE इंटू 2 अपान 9m, बोलो भाई। तो u बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस लेंगे, क्या लेंगे? प्लस माइनस। क्यों यहाँ प्लस लीजिए? क्योंकि एकदम प्लस x डायरेक्शन में हम भेज रहे थे इसको। तो इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 3, बाकी सब रूट पर रहेंगे। 2QE/m, 2QE/m हो गया। एनी प्रॉब्लम? नोट। अच्छा d कहाँ गया यार? यहां से हम तो u² निकाले ना। अरे भैया, जब 25QE किए तो यहाँ पर d भी तो होगा। क्या होगा? d भी होगा। और यहाँ क्या होगा? d। क्या होगा? d होगा, ठीक है ना। ये हो गया, नोट करें प्लीज। देखिए पूरा दिख नहीं रहा था, मैंने फिर से वीडियो में दिखा रहा हूँ इसको। ये पानी हम दिख नहीं रहा था, ठीक है। नोट कर लें प्लीज। एक क्वेश्चन आया, देखिए इसमें दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है प्लस से माइनस की तरफ, और हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर जी का मान क्या है? 0 है। कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल प्रारंभिक मिनिमम न्यूनतम वेलोसिटी वेग सो दैट चार्ज मेक ए सर्कुलर पाथ, जिससे चार्ज जो है वृत्तीय पथ पर घूम सके। देखिए यहाँ पर किसी चार्ज को लटकाया गया है, इस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो प्लस q है, और इसका मास क्या है? m। अब इसको क्या करेंगे हम? वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे ना। अब ये चक्कर लगाएगा। चक्कर कैसे लगाएगा? ये सर्कुलर पाथ आपका हो गया, ये सर्कुलर पाथ आपका बन गया। इसकी रेडियस क्या है? r। इसकी रेडियस क्या है? r। ओके। अब बताओ, आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े रहे होंगे। कहाँ? सर्कुलर मोशन में u मिनिमम बराबर √5gr। कहाँ GRE रहा होगा? याद करिए, GRE रहा होगा। वहाँ रेडियस ऑफ अर्थ था नहीं, या रेडियस ऑफ वहाँ भी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ था। जब आप किसी चीज को करके
ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, बाल्टी का पानी लेके घुमा रहे थे, याद है ना, पानी नहीं गिर रहा था उसमें से, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर यू मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, जी हट जाएगा ना, 5AY/r, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5AY QE/m इंटू r। ये हो गया आपका क्या, यू मिनिमम, यू मिनिमम, ठीक है। अब इसमें Q का मान मालूम हो जाए, E का मान मालूम हो जाए, मास का मान मालूम हो जाए, R रेडियस का मान मालूम हो जाए, तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सब में हम कोई न्यूमेरल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, न्यूमेरल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, एक फार्मूले की तरह उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। अब इस पर जो क्वेश्चन आए, आप केवल आप समझ गए कॉन्सेप्ट को, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, वो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सब मामला फिट। अच्छा मान लीजिए इफ जी इज अवेलेबल, अगर जी अवेलेबल हो तब, अगर जी अवेलेबल हो तब यू मिनिमम क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं जी, कैमरे में दिख रहा है, तब ये जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव बराबर AY प्लस जी। अब इधर तो भैया AY तो लग ही रहा है, कहाँ AY किधर लगेगा, किधर लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ना। एक तो टेंजेंटियल होता है, एक क्या होता है, टेंजेंटियल, जब घूम रहा है एक क्या होता है, एक टेंजेंटियल, और एक क्या होता है, रेडियल। क्या होता है, रेडियल आप देखे होंगे, पढ़े होंगे आप, उस पर हम नहीं जानते। यहाँ जी इफेक्टिव जो है इतना होगा, जब जी इफेक्टिव इतना होगा, ये तो आप पढ़ चुके, तब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो नोट कर लिए थे आप, तब क्या हो जाएगा, यू मिनिमम बराबर 5, जी की जगह क्या लिखेंगे, AY प्लस जी R, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ भाई, हाँ लिखेंगे ना, तब ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, लास्ट एक क्वेश्चन और है, फिर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से इधर है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। कह रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा। तो पहले भैया तो या वाई तो इधर वर्क कर रहा है, बराबर QE, बोलो भाई, तो AY बराबर क्या हो जाएगा, AY बराबर QE/m, यही होगा ना। और T बराबर क्या होता है, 2π√L/G इफेक्टिव में ले रहा हूं, G इफेक्टिव, यहाँ इसकी लंबाई, ये जो लटका हुआ है इसकी लंबाई क्या है, L है, इसकी प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ क्या है इसका, L है, ठीक है। तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी लेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 2π√L/AY प्लस जी, AY प्लस जी बराबर 2π√L/AY का मान कितना है, QE/m प्लस जी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, ये जनरल फार्मूला बन गया, कॉन्सेप्ट भी बन गया, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। आज से नवरात्रि का प्रारंभ है।
9 दिन में माँ देवी आप पर बहुत सारी कृपा करें, आपकी बुद्धि खोलें, कार्टून देखने के बजाय ऐसी बुद्धि दें कि कार्टून देखने के बजाय, फेसबुक चलाने के बजाय, व्हाट्सएप चलाने के बजाय आप अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपने मतलब की चीज़ें पढ़ें। धन्यवाद।